अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो आप लोग को ये बताना है कि कॉकटेल के बच्चे क्यों मर जाते हैं। ठीक है, ये मसला आपके साथ नहीं आता, ये काफ़ी दोस्तों के साथ ये मसला आता है और वाकई बच्चे एक्सपायर होते हैं। पर किन वजूहात की वजह से एक्सपायर होते हैं, कौन सी गलतियाँ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप ये फुल वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और आप लोगों से यही से गुजारिश है, अगर न्यू है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। ठीक है, तो करते हैं वीडियो हम स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने जिस आप लोगों को बताया है कि कॉकटेल के बच्चे क्यों एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, फुल डिटेल के साथ मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने हर एक पॉइंट नोट करना है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग कॉकटेल के लिए बॉक्स लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, या उसमें हम लोग मटकी लगाते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि उसको हम लोग साफ़ नहीं करते और उसके अंदर जो बुरादा हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, वो जो भूरा है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग कोपेक्स का पाउडर भी नहीं छिड़कते, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे से कीड़े रहते हैं और तोतों के बच्चे जब निकल आते हैं, ठीक है, उनकी नाकों में, नसूड़ों में वो जब कीड़े चले जाते हैं तो वहाँ से भी बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने एहतियात करनी है। जब भी आप लोगों ने कॉकटेल के लिए बॉक्स या मटकी लगाए, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें, कोपेक्स का पाउडर छिड़क के, ठीक है, फिर आप जाकर बॉक्स लगाएं। अब एक और रीज़न आता है कि हमारी उससे बड़ी क्या गलती होती है। दूसरे नंबर पे गलती हमारी ये होती है कि जब बच्चे हैच होने वाले होते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो मिक्स दाना देते हैं, ठीक है, उसमें सनफ्लावर के जो सीड होते हैं, सूरजमुखी के बीज, ठीक है, वो हम लोग नहीं हटाते। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मैंने आप लोग को हर वीडियो में बताया है कि जब भी बच्चे निकलने वाले हो उससे पहले आप लोग ये करें, सनफ्लावर सीड आप लोग हटा दें, सूरजमुखी के बीज आप लोग हटा दें। उससे ये फ़ायदा होता है कि दोस्तों जो इनके पोटा होता है वो बहुत ही नाजुक होता है कॉकटेल के बच्चों का। ठीक है, जब इनके माँ बाप सनफ्लावर सीड खाते हैं और वो जब इन बच्चों को देते हैं, ठीक है, तो वहीं पे इनका जो छिलका होता है वो ज़रा थिक होता है और वो बच्चों के पोटों में फंस जाता है और वहाँ पर भी बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। आप लोग कहते हो कि बच्चे का पोटा भरा हुआ था और फिर भी जाकर एक्सपायर हो गया, तो रीज़न यही होता है कि उसके पोटे में सनफ्लावर का जो बीज होता है, ठीक है, जो छिलका होता है वो फंस जाता है, वो हज़म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। और हम लोग एक और बात करेंगे यहाँ पर कि जब भी आप लोगों के पास कॉकटेल के बच्चे दोस्तों एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाए या 2 हफ्ते के बाद ज़्यादा हो जाए, ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है हैंड फीड देने की। ठीक है, हैंड फीड लाजमी आप लोग सीखे तरीका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशल ये जो कॉकटेल के बच्चे होते हैं इनके लिए, क्योंकि इनके माँ बाप फीड करवाते हैं, बीच में अगर मेल जो होगा वो हीट पे आ जाएगा, ठीक है, फीमेल के साथ क्रॉसिंग करने लग जाएगा, वहाँ पर भी जाकर ये अपने बच्चे एक्सपायर करवा देते हैं, मार देते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि कॉकटेल जो है क्रॉसिंग कर रहे हैं और अपने बच्चों को फीड नहीं करवा रहे, छोड़ दिया फीड करवाना, या मेल होता है वो हीट पे आकर बच्चों को ही मार देता है, तो यहाँ से भी आपके पास बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है तीनों टाइम आप चेक किया करें, सुबह दोपहर शाम पोटा चेक किया करें कि इनके माँ बाप ने इनको फीड करवाई है कि नहीं करवाई। अगर फीड नहीं करवाई है, ठीक है, आप हैंड फीड लेकर आए, ठीक है, वो आप दें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लोगों ने सेरेलैक्स या बेसन से फीड करवाए, मैं आप लोगों को ये कहता हूँ जब भी आप लोग हैंड फीड करवाए, ठीक है, बच्चों को इम्पोर्टेड फीड लेकर आए बाज़ार से, वो सबसे बेहतरीन होती है, वो बच्चों के लिए फ़ायदा मंद होती है, उससे बच्चा कभी भी एक्सपायर नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉकटेल के जो बच्चे हैं हम इनको फीड में क्या दें जिसकी वजह से वो एक्सपायर ना हो। सबसे अच्छी जो फीड होती है, ठीक है, सुबह के टाइम आप लोग ने सॉफ्ट फूड देना है, अंडा और ब्रेड। ठीक है दोस्तों, अंडा और ब्रेड आप लोग मिक्स करके, बॉयल एग होगा और ब्रेड होगा, मिक्स करके आपने थोड़ा सा देना है। आपने 2 चम्मच या 3 चम्मच इनके माँ बाप के आगे रखे, साफ़ कटोरी में
वो रखे आप, इनके माँ बाप लेंगे खिलाएंगे, उससे बच्चों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर सर्दियाँ हैं तो तीनों टाइम आप अंडा ब्रेड दे सकते हैं, अगर गर्मियाँ हैं तो सिर्फ सुबह के टाइम आप दें, इससे बच्चों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और सॉफ्ट फूड लाजमी दिया करें, ठीक है। इससे ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, और जब बच्चे हेल्दी होंगे, ठीक है, ताकतवर होंगे, तो एक्सपायर होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाएं। अब हम लोग आखिरी बात करते हैं, जब कॉकटेल के बच्चे 1 मंथ के हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि जो इनकी नोज़ी होगी, इसकी नाक हो, ठीक है दोस्तों, इसकी नाक की जगह पे गन फंसा ना हो। आप लोगों ने हमेशा इसकी नाक की जगह चेक करनी है, और आप लोगों ने वहाँ पर तेल हल्का सा लगाया करें, क्योंकि वहाँ से जब गन फंस जाता है तो यहाँ पर भी बच्चों की मौत हो जाती है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बॉक्स में आप लोग अपेक्स का पाउडर डाला करें, उसकी वजह से कीड़े नहीं बनते, और वही कीड़े बच्चों के नाक में चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर गन बना देते हैं और बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। ये आप लोगों ने पॉइंट काफ़ी नोट करना है, और गंदगी का काफ़ी ख्याल रखा करें। ये ना है कि बूढ़ा जो है गंदा है, नमी आई हुई है और उसी में बच्चे पड़े हुए हैं, उधर से भी बच्चे एक्सपायर होते हैं, क्योंकि गंदगी जो होती है उसमें आप लोगों को पता है कि इंसान का बच्चा वहाँ पर नहीं रह सकता, तो ये तो फिर भी परिंदों के बच्चे हैं। तो अगर एक चीज़ आपने रखी है तो इसका ख्याल लाजमी किया करें। ये कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं है, ये छोटे छोटे से पॉइंट है, ये आपका इतना टाइम भी ज़ाया नहीं करेंगे। आप लोगों ने इस पॉइंट के साथ आप लोग चले, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, ठीक है, आप लोग को अगर समझ नहीं आ रही तो कमेंट में लाजमी करें, क्योंकि जो लव बर्ड्स है आज इनका मसला आया हुआ है। आज इन लोगों ने कहा हम लोगों ने हंगामा मचाना है, ठीक है। जो रिंगनेक है या मुर्गा है, ठीक है, वो थोड़े खामोश हुए, पर लव बर्ड्स ने आवाज़ें शुरू की हुई है। इन्हीं की वजह से मैंने माइक लेकर आया था, और फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो, तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाओ मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। ओके दोस्तों, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।